नमस्कार, मैं हूं विवेक और बिहार झारखंड के साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की स्थिति क्या है, सरकारी इंतजाम क्या है और अपराध से जुड़ी क्या खबरें हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही विश्लेषण भी होगा। देखिए, शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में अचानक लगी आग से धू-धू कर 3 बसें जल गई। स्टैंड में खड़ी 4 बसों में आग लगी थी, जिसमें 3 बसें जलकर खाक हो गई। वहीं एक बस को लपटों से हल्की हानि पहुंची है। आग की लपटें काफी तेज होने के कारण बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लपटें काफी तेज होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल था। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जलने वाली 2 बसें जय माता दी कंपनी की है, वहीं 2 बसें सरोवर ट्रैवल्स की है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बस पर कोई यात्री नहीं था। सभी बसें स्टैंड में खड़ी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। से हम लोग को टेलीफोन के माध्यम से आग लगी है बैरिया बस स्टैंड में। तो हम लोगों ने 4 यूनिट गाड़ी वहां से प्रस्थान की और कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। ये वो आग है जो बुझाने पर भी नहीं बुझती है। ना बारूद की गंध है और ना ही माचिस। फिर भी गोमिया के बड़का गढ़ा गांव के पास जमीन के अंदर से निकली आग धधकती ही जा रही है। ये आग कब भड़की और कैसे भड़की किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसकी तपिश इतनी ज्यादा है कि आसपास के गांवों में भी महसूस की जा रही है। ठीक सामने लुगु पहाड़ खड़ा है तो बगल में कल-कल बहने वाली बोकारो नदी की धारा गर्मी की मार से सूख गई है। ये देखिए, मिट्टी का विशाल टीला भी आग की ज्वाला को बुझाने में नाकाम रहा। इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और ग्रामीणों को वहां आ जाने से रोक दिया गया है। बिहार सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। बिहार में कल से 15 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बाद लॉकडाउन लगाने वाला बिहार छठा राज्य बन गया है। मंत्री और अधिकारियों के साथ सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की थी। आज सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने के फैसले की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने की जानकारी दी। ट्वीट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दे दिया गया है। ये नजारा है पटना के जगदेव पथ सब्जी मंडी और फल मंडी का, जहां लॉकडाउन से पहले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दुकान, ठेला, खोमचों पर लोग टूट पड़े। हर कोई आज ही जरूरी सामान से अपनी झोली भर लेना चाहता है। दरअसल कल से बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइंस में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग सब्जी, फल वगैरह की खरीदारी कर सकेंगे। मतलब अब फल सब्जी की दुकानें महज 4 घंटे के लिए ही खुलेंगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जगदेव पथ सब्जी मंडी की तस्वीर, जहां पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सब्जी की खरीदारी या फिर फल की खरीदारी करने निकल पड़े हैं। जाहिर सी बात है, कल के बाद जब लॉकडाउन लगेगा तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के समय के अंतराल में ही आप सब्जी, फल वगैरह या फिर जरूरी सामान उसकी खरीदारी कर सकते हैं। उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जगदेव पथ की, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खरीदारी कर लेना चाहते हैं।
बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। भीड़ की ये तस्वीरें भागलपुर के मेन मार्केट की है, जहां लोग जरूरी सामान खरीदकर घर ले जा रहे हैं। लोगों की भीड़ की वजह से बाजार में जाम की स्थिति बन गई। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन कहीं न कहीं आपाधापी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ती दिखी। कल से लॉकडाउन लागू है, लेकिन सरकार ने जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं लगाई है। लोगों को ये जानना जरूरी है कि जरूरी सामानों की दुकानें सशर्त खुली रहेंगी। बिहार में आज से 15 तारीख तक जो है लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद आप भागलपुर के मुख्य बाजार में देख सकते हैं कि भीड़ काफी लग गई है। लोग जो है घरों से निकले हैं और सामान ले लेके घरों में जा रहे हैं कि वो सामान उनका पक रहे और जिसके कारण उनको परेशानी नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है कहीं बाजार में देखने को नजर नहीं मिला। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही पटना के बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी। जैसे ही लोगों को खबर मिली, जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोग घर से निकल पड़े। ये नजारा है एसके पुरी के एक डिपार्टमेंटल स्टोर का, जहां खड़े लोग लॉकडाउन से पहले हर जरूरत का सामान खरीद लेना चाहते हैं, ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना पड़े। दरअसल बिहार में कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर राजधानी पटना बन चुका है। सरकार के लिए पटना चिंता का विषय बन चुका है। रोजाना कोरोना के सबसे अधिक केस पटना से ही आ रहे हैं। दिनचर्या के वो खरीद लेना चाहता हूँ। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर की, जहाँ पे लोग खरीदारी करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं और काफी मात्रा में सामान खरीदा जा रहा है। तो आप समझिए कि क्योंकि हर की कोशिश होती है कि इस 10 दिनों के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा सामान घर में स्टोर हो जाए, ताकि किसी चीज की दिक्कत न हो और घरों से कम निकलना पड़े। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए ये कोविड कोच तैयार है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर 20 आइसोलेशन कोच लगाया गया है। कोच में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बेड के साथ साथ डॉक्टर की टीम भी लगाई गई है। कोच के अंदर नहाने के लिए अलग से बाथरूम, हर केबिन में अलग अलग रंग के 3 डस्टबिन रखे गए हैं। पूरी आइसोलेशन कोच की देखभाल के लिए स्पेशल टीम की तैनाती की गई है। जो कोच है, इस कोच के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस तरह की तैयारी किया गया है। हर कोच में इस तरह का 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया, ताकि आपात स्थिति में इसकी जरूरत लिया जा सकता है। और एक बड़ा तस्वीर जो साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो शौचालय को खासकर तैयार किया गया है और साफ सफाई के साथ इस तरह के व्यवस्था के दिया गया है। कटिहार रेल मंडल ऐसे 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर 20 कोचों के साथ इस ट्रेन के साथ तैयार है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना का महावीर मंदिर बड़े संकट मोचक के रूप में लोगों की मदद कर रहा है। बिहार सरकार ने एहतियातन भले ही धार्मिक स्थलों को बंद करा दिया है, बावजूद इसके हनुमान मंदिर न्याय समिति ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए ये तय किया है कि मंदिर कोरोना मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। जिस तरह से राजधानी और पूरे राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और मरीजों के मौत की संख्या बढ़ रही है, उस परिस्थिति में महावीर मंदिर की ओर से फ्री में दिए जा रहे ऑक्सीजन से कई जानें बचाई जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य है। महावीर मंदिर की इस पहल से पटना वासियों को काफी राहत मिली है। बहुत अच्छा, तुरंत सेवा मिल रहा है। ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, नंबर से मिल रहा है सबको। 10 से 15 मिनट खड़ा होना पड़ता है, मिल जाता है। सावधानी और सजगता कोरोना को मात देने का सबसे बड़ा हथियार है। देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंगेर में पिछले 3 दिनों से कोरोना पर कंट्रोल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है एहतियात। जिले में लगभग 140 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। लोग भी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, लिहाजा नए केस में कमी आई है। जिले में 2000 से भी कम अब एक्टिव मरीज बचे हैं। अब काफी सजग दिखते हैं, जिसके बाद से
3 दिनों से जो है संख्या वो काफ़ी कम मिला है, जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम मिला है। आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन लिखा हुआ है, जिला स्वास्थ्य समिति लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो है बैनर पोस्टर उन्होंने लगाया। उसके बाद लगाने के बाद आप देख सकते हैं नतीजा ये इलाका काफ़ी सुंदर है। जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं वो बंद है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और 2 गज की दूरी सबसे जरूरी शर्त है। 2 गज की दूरी बनाकर कोरोना को भगाया जा सकता है। भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह बचाव के नए तरीके के साथ बच्चों का इलाज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए स्टेथोस्कोप को एक स्टिक और रबड़ के पाइप से जोड़कर डॉक्टर बच्चों को देख रहे हैं। दूर से ही बच्चों के रोग का पता लगा रहे हैं। इस तरकीब से न सिर्फ डॉक्टर संक्रमित होने से बच रहे हैं बल्कि बच्चों को भी मुकम्मल इलाज मिल रहा है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में बिहार के बड़े अस्पतालों के कई डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस बिहार में अब तक 42 डॉक्टरों की जान ले चुका है। ऐसे में सावधानी के साथ मानव सेवा वाकई सराहनीय कदम है। तो इस तरह से मैं लगातार सामाजिक काम भी करता हूं और लगातार मैं क्लिनिक चलाते रहा हूं और ईश्वर के दया से। और लोगों को क्या कहेंगे सर? और लोग जो डॉक्टर कई लोगों ने बना के ले गया है, दिल्ली के बुक में भी आया है, दिल्ली में भी कई लोगों ने बनाया है। दरभंगा के बावरगांव से निकलकर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा का देहांत हो गया। कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। सोमवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। अपनी मौत के वक्त वह दरभंगा के लहरियासराय स्थित अपने निवास पर थे। 1986 में तेजस फ्लाइट जेट विमान बनाने के लिए टीम में बतौर मैनेजमेंट प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में अपना योगदान दिया था। मानस बिहारी को लंबे समय तक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करने का भी मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। 2018 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने जन्मभूमि को कर्मभूमि के लिए चुना और लगातार सामाजिक सरोकार के साथ बच्चों के शिक्षा पर जबरदस्त काम किया। मानस बिहारी वर्मा ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने अपना घर नहीं बसाया और शादी नहीं की। मानस बिहारी वर्मा के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। जैसे ही इस गांव में आप पांव रखेंगे, बर्तन बनाने की आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी। जिधर नजर डालेंगी वहां बर्तन बनाने का काम होता नजर आ जाएगा। हर घर में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ के बने बर्तनों को कई शहरों में व्यापारी ले जाते हैं। शादी ब्याह हो, पूजा पाठ या और कोई काम, पीतल के बर्तन को शुभ माना जाता है। परेव गांव को पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। परेव गांव बिहार का एकमात्र गांव है जहां पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरियां छिन गयी। ऐसे मुश्किल हालात में भी परेव गांव के लोग बिना रुकावट अपनी कुटीर उद्योग को चला रहे हैं। इस काम में परेव गांव के हजारों लोग सालों से यूं ही जुटे हुए हैं। यहाँ पर कटिंग का वर्क जो है, पीतल की कटिंग का वर्क किया जाता है। ये फालियाँ काटी जाती है छोटी छोटी और इसी से फिर जो है फाली तैयार किया जाता है। आप देख लीजिए कि किस तरह से कटिंग किया जा रहा है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबर 1 मिनट जारी है। और एक बड़ी खबर आ रही है पलामू से, जहां सरिया लदा ट्रक घर में जा घुसा है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की पलामू से, जहां सरिया लदा ट्रक घर में जा घुसा है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। ट्रक के खलासी और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हरिहरगंज इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां सरिया लदा ट्रक घर में जा घुसा है और 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिहरगंज इलाके से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और घर क्षतिग्रस्त हुआ है। सरिया लदा ट्रक कैसे घुसा, कैसे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, इन सभी बातों की पड़ताल जारी है। हालांकि बड़ा नुकसान यह हुआ कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक के खलासी और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। संजय कुमार भारती हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या खबर है, कैसे ये ट्रक ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया? हालांकि खबर यह भी है कि ड्राइवर और खलासी दोनों की मौत हो गई। जी, ये घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र की है, जब एक सरिया लदा हुआ ट्रक काफी तेज गति से आ रहा था। उसी क्रम में सबसे पहले उस ट्रक ने
2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। उसके बाद वो ट्रक सीधे घर में घुस गया। ऐसे में जो बाइक सवार युवक थे दोनों की मौत हो गई है और जो ट्रक के ड्राइवर और खलासी थे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि जो ट्रक और खलासी थे उनका शव जो है ट्रक के इंजन के नीचे दबा हुआ है। ऐसे में काफी मशक्कत कर रही है पुलिस उसको निकालने के लिए। हालांकि अभी तक शव को निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि जो ट्रक थी वो काफी तेज रफ्तार से आ रही थी, इसी कारण उसका नियंत्रण बिगड़ गया और पहले तो उसने बाइक सवारों को टक्कर मारी, उसके बाद वह घर में घुस गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और आइए देखते हैं खबर 1 मिनट। चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, प्याज, मिर्च, शानदार पैकेट में खाने का ये सारा सामान उन लोगों के लिए है जो इस वक्त कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने घरों में बंद हैं। कोरोना ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिसके तकरीबन सभी सदस्य बीमारी की चपेट में हैं। ऐसे में घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। इस मुश्किल हालात में मदद के हाथ भी लोगों के उठ रहे हैं। पटना में कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान्य दिनों में रेस्टोरेंट चला रहे थे। वे मुश्किल घड़ी में लोगों तक लगातार निःशुल्क भोजन मुहैया करा रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत है उन लोगों के लिए बाकायदा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप भी जारी किया गया है ताकि एक कॉल या मैसेज पर उन तक खाना पहुंचाया जा सके। खाने में न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो खाने का पैकेट है वो तैयार किया जा रहा है और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कई युवक हैं जो एक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं और ये लोग पिछले साल भी कोरोना के समय जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए आगे आए थे। कोरोना काल में जहां एक तरफ दुनिया महामारी से जूझ रही है, वहीं इस मुश्किल वक्त में शराब तस्कर भी तरह तरह के तरकीबों के जरिए गोरख धंधा कर रहे हैं। वैशाली के इमादपुर के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने NH 22 पर इमादपुर के पास छापेमारी करते हुए तकरीबन 30 लाख की विदेशी शराब जब्त की। 30 लाख की शराब कंटेनर वाली ट्रक से पकड़ी गई है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने ट्रक पर स्पीड पोस्ट लिख दिया था। पकड़ा गया कंटेनर झारखंड से पूर्णिया लाया जा रहा था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर के मुताबिक उसे बताया गया था कि ट्रक में मोटर पार्ट्स लदा है। वो इस बात से अनजान था कि ट्रक पर 233 कार्टन विदेशी शराब लादी गई है। ये लातेहार से कहाँ जाना था? ये पूर्णिया रोड पे। तो मालूम नहीं था कि बिहार में शराब बंदी है? सर मेरे को शराब नहीं बोला, मेरे को स्पेयर पार्ट बोला कि स्पेयर पार्ट है इसमें। मेरे को तो यही बोला था ना सर इसमें स्पेयर पार्ट है। क्या चीज़ का? बस वगैरह का, गाड़ी का। कहाँ ले जाना था? ये पूर्णिया रोड पे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।